गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू हुआ। सेकेंड है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर 25% टैरिफ की घोषणा की। थर्ड है कि रूस के कमचटका प्रायद्वीप के तट से 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, प्रशांत में सुनामी चेतावनी जारी। एट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की। फिफ्थ है कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लागू किया। सिक्स है कि आईजीएनसीए ने यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र की मान्यता पर नई दिल्ली में संगोष्ठी का आयोजन किया। सेवेंथ है कि बिहार के वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध स्मयक दर्शन संग्रहालय स्मारक स्तूप का उद्घाटन हुआ। एट है कि महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की जयंती यानी 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया। नाइन्थ है कि पश्चिम बंगाल भारत में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, रॉयल बंगाल टाइगर्स और मैंग्रोव्स के जंगलों का घर घोषित किया। टेंथ है कि संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों ने सोफी 2025 रिपोर्ट जारी की, वैश्विक भूख में थोड़ी कमी दिखाई दिया। 11th है कि मध्य प्रदेश ने देश का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज जबलपुर स्थापित करने की घोषणा की। 12th है कि झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक को मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक हेल्थ क्लिनिक के नाम से पुनर्नामित किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि जो लोग खुद की तकदीर नहीं लिखते, वक्त उनके लिए कुछ भी नहीं लिखता। यानी दोज हु डोंट राइट देयर ओन डेस्टिनी, टाइम राइट नथिंग फॉर देम। फ्रेंड्स, हम लोग 31 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। तो ये आपको होगा ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर होगा कि ऑपरेशन सिंदूर और कैप्टन शुभम को। हाल ही में यूईएफए वोमेन्स यूरो 2025 का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड ने। हाल ही में चर्चे में रहे ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से। हाल ही में फीडे शतरंज महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने। टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल ने। हाल ही में किसे देश ने रूस के सहयोग रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाही-2 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया? तो ईरान ने। भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया? तो राजस्थान के जोधपुर में। हाल ही में कहा 36वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड आयोजित किया गया? तो फिलीपींस में। वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो टेनिस में। हाल ही में किसने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तो तुर्की ने। फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारत महिला कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? And recently, India's first AI-based road safety pilot project launched in Rajasthan. Option A.
राजस्थान ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की राजस्थान। राजस्थान में भारत का पहला एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करना है। एआई तकनीक के माध्यम से रियल टाइम ट्रैफिक डेटा की निगरानी होगी। संभावित खतरनाक स्थितियों को तुरंत पहचान और अलर्ट जारी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान के कुछ प्रमुख मार्गों पर शुरू किया गया है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चे तेल खरीदने पर भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? यानी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज what percentage tariff on India for buying weapons and crude oil from Russia? Option A 20%, option B 25%, option C 30% और ऑप्शन डी 35%। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 25% जो है टैरिफ लगाने की घोषणा की है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से रूस को हथियार एवं रूसी कच्चे तेल क्रय पर 25% का टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ 1 अगस्त 2025 से प्रभावित होगा। ट्रंप ने अतिरिक्त पेनाल्टी भी चेतावनी के रूप में जोड़ा है, लेकिन इसका प्रतिशत अस्पष्ट है। इस कदम से भारतीय निर्यातक चिंतित है और कई अमेरिकी खरीदार आदेश रोक चुके हैं। अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। भारत को वैकल्पिक बाजार की ओर रुख करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स अमेरिका क्या है तो देख लेते हैं अमेरिका को मैप में। तो अमेरिका जो है लैटिन अमेरिका का एक स्टेट है जिसका कैपिटल वाशिंगटन है। प्रेसिडेंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी आपको डॉलर है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि 38वें राष्ट्रीय खेल कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नीरज कुमार। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो पाकिस्तान का। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आपको 83% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के कमचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? यानी रिसेंटली एन अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड 8.8 struck the Kamchatka coast of which country? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी मैक्सिको। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स के रसिया। यानी रसिया के कमचटका तट पर 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया हुआ है। देख लेते हैं इसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यह भूकंप रूस के दूर पूर्व स्थित कमचटका प्रायद्वीप के तट पर आया था। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.8 थी, जो 1900 के बाद दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक था। इस घटना ने जापान, हवाई आदि सहित प्रशांत महासागर के अधिकांश तटों पर सुनामी की चेतावनी जारी की है। हालांकि शक्तिशाली सुनामी की आशंका थी, लेकिन अधिकांश जगहों पर तरंग के ऊंचे अपेक्षाकृत कम रही, 1 से 4 मीटर तक। प्रभावित क्षेत्र में व्यापक निकासी की गई है। जापान में लगभग 2 मिलियन और चिली में 1.4 मिलियन लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? ये आपको 0.25% की। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबाकारी नीति मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वां वर्षगांठ कब मनाया गया? तो ये आपको 7 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ज्ञान भारतम मिशन को शुरू किया गया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह घोषणा मन की बात के 124वें एपिसोड जो कि 27-28 जुलाई को प्रसारित किया गया था उसमें की गई है। इसका उद्देश्य है कि भारत भर में 1 करोड़ से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटीकरण करना, संरक्षण और साझा करना। इस मिशन के लिए बजट आवंटन 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपया किया गया है।
एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जिससे शोधकर्ता, छात्र और जनता भारत की ज्ञान की परंपरा से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचने के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज बैन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16 फ्रॉम क्रिएटिंग यूट्यूब अकाउंट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इटली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चे को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचने के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब पर खाता बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। ई सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 37% बच्चों ने हार्मफुल कंटेंट यूट्यूब पर लिखा, जिसे इसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की श्रेणी में शामिल किया गया। बच्चों के लिए खाते पर प्रतिबंध रहेगा। ये वीडियो देख सकते हैं लेकिन लॉग इन, टिप्पणी, वीडियो अपलोड, व्यक्तिगत अनुसंधाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब की मूल कंपनी अल्फाबेट ने इस निर्णय का विरोध किया है। उल्लंघन करने वाली कंपनियों को AUD 49.5 मिलियन यानी लगभग 33 मिलियन US$ तक जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IGNCA ने गीता एवं नाट्य शास्त्र को यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन कहां किया है। यानी रिसेंटली वेयर डिड IGNCA ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन द यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द गीता एंड नाट्य शास्त्र। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली। यानी IGNCA ने गीता एवं नाट्य शास्त्र की यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आयोजन संस्था और स्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी INGSA ने यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित किया। उसका उद्देश्य और विषय है, यानी इसका विषय था टाइमलेस टेक्स्ट एंड यूनिवर्सल टीचिंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर। यह कार्यक्रम 30 से 31 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र 30 जुलाई को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में और समापन 31 जुलाई को IGNCA सामवेद ऑडिटोरियम में हुआ है। उद्घाटन सत्र में सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि रहे। मुख्य वक्ता के रूप में राम बहादुर राय, स्वामी ज्ञानंद जी और डॉक्टर सुनाल मानसिंह आदि शामिल थे। फ्रेंड्स दिल्ली में हुआ तो देख लेते हैं दिल्ली को मैप में। तो दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, जिस वहां का CM रेखा गुप्ता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो विनायक कुमार सक्सेना लोकसभा के साथ राज्यसभा की 3 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल देखने को मिलता है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात की बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ है। तो यह आपको गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड द हीरोज लाइव दैट सैड्स का विमोचन हुआ है। तो ये आपको कुलभूषण कुमार के द्वारा किया गया। श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है। तो कामेश्वर चौपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नवनिर्मित बुद्ध स्मैक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहां किया गया। यानी वेयर वाज द रिसेंटली इनॉग्रेटेड द बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम्स एंड मेमोरियल्स स्तूपा ओपेंड। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बिहार के वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इसमें भगवान बुद्ध की प्राचीन अस्थि कथा यानी रेलिक कास्ट का प्रदर्शन किया गया जो 1958 से 62 में खोदी गई थी। निर्माण विवरण यही स्मारक 72 एकड़ में फैला है। 550.48 करोड़ की लागत से निर्मित है। 42,373 राजस्थान की बलुआ पत्थर बॉक्स से बनाई गई है। वैश्विक भागीदारी उद्घाटन समारोह में चीन, जापान, श्रीलंका, नेपाल 15 और समेत 15 देशों से आए बौद्ध साधु और अनुयायी इसके अंदर शामिल थे। इसका उद्देश्य है कि संग्रहालय स्तूप का वैशाली को वैश्विक बौद्धिक मानचित्र पर स्थापित करना तथा पर्यटन, संस्कृति और रोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सशक्त कृषि दिवस घोषित किया है। यानी हु हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड 7th
अगस्त as Sustainable Agriculture Day in honor of Dr. M.S. स्वामीनाथन। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के सम्मान के सतत कृषि दिवस के रूप में घोषित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि घोषणा करने वाले राज्य महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस घोषित किया है। उद्देश्य और सम्मान, इस कदम का मकसद उन्हें कृषि विज्ञान में योगदान, विशेषकर हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा को सम्मानित करना है। सरकारी निर्देशन कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को बायो हैप्पीनेस सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। गतिविधियां और जागरूकता, राज्य में सेमिनार, प्रदर्शन, किसान संवाद, छात्र छात्राएं पुरस्कार समारोह आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहां स्थित है, यानी वेयर इज द सुंदरबन टाइगर रिजर्व दैट वाज इन द न्यूज लोकेटेड। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की वेस्ट बंगाल, यानी चर्चा में रहा सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में स्थित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, विशेषकर दक्षिण के 24 परगना जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं बुझो तो जाने को बात में कि किस देश ने के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाए हैं। तो ये आपको होगा ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना की शुरुआत किया गया है, तो ये कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया है, तो त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के खाद्य एवं पोषण की स्थिति SOFI 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी द स्टेट ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025 report is released by whom? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन और ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के द्वारा, ये गलत है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के द्वारा जो है पोषण विश्व में खाद्य और पोषण स्थिति रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व में खाद्य और पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट को जारी किया गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि SOFI 2025 संयुक्त राष्ट्र की जांच एजेंसी द्वारा तैयार व जारी की गई है। FOA, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO द्वारा। भूख में कमी लेकिन असमानता, यानी वैश्विक स्तर पर भूख के अनुपात 2023 में 8.5 से घटकर 2024 में 8.2% हो गया है। अफ्रीका में भूख बढ़ रही है। 2024 में लगभग 307 मिलियन लोग कुपोषण से ग्रसित थे, लेकिन 2030 तक 60% के अनुमानित है। लगभग 2.3 अरब लोग 28% 2024 में मध्यम एवं गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज के उद्घाटन की घोषणा किसने की है, यानी Who has announced the opening of the India's first हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत के पहले हिंदी माध्यम से MBBS कॉलेज के उद्घाटन की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मध्य प्रदेश ने सरकार ने जबलपुर में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। यह कॉलेज 2027-28 शैक्षणिक सत्र में शुरू होगा, जिसमें प्रारंभ में 50 MBBS की सीटें प्रस्तावित की गई है। पूरा पाठ्यक्रम, परीक्षाएं, क्लिनिकल प्रशिक्षण हिंदी से संचालित होंगे, हिंदी में अनुदित चिकित्सा पुस्तकों का उपयोग करके। यह पहल NEP के तहत हिंदी भाषी और ग्रामीण छात्रों को चिकित्सा शिक्षा में समावेशी बनाने का प्रयास है। मध्य प्रदेश 3 वर्ष पहले हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाली पहली राज्य बना था, किंतु छात्रों की अंग्रेजी उत्तर लिखने की प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है, यानी विच स्टेट रीनेम द अटल मोहल्ला क्लिनिक एज द मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की झारखंड। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि झारखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रखने का निर्णय लिया है।
राज्य में लगभग 140 अटल मोहल्ला क्लिनिक संचालित है, जिसे अब नए नाम से जाना जाएगा। इस कदम के पीछे का मकसद है कि मदर टेरेसा की सेवा और करुणा का सम्मान देना, विशेषतः बीमार और वंचित के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए दिव्या देशमुख ने। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 35%। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।